हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तक्षशिला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, तो अभी चल रहा है त्रिभुज चैप्टर नंबर 6। इसमें हम लोग थ्योरम्स कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले थेल्स थ्योरम और उसका विलोम कर चुके हैं। इसके बाद वो एक्सरसाइज भी कर चुके हैं 6.2। इसके बाद आता है 6.3 के लिए, जो कि आपका थ्योरम है ए एस एस एस। तो ए कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एस एस एस। कोई दिक्कत है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एस 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 होता क्या है। आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, हम बताए थे कि समरूपता के बारे में कि समरूपता क्या है, कि समरूपता वो है दो कंडीशन पे समरूप होते हैं त्रिभुज। पहला कि उसका कोण संगत कोण बराबर हो जाए, और उसके बाद संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए। लेकिन थ्योरम में क्या है कि अगर संगत कोण भी बराबर हो जाएगा ना, वो ऑटोमेटिक है कि संगत भुजाएं भी समानुपाती हो जाएगा। वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि संगत भुजा समानुपाती होगा तो संगत कोण बराबर ही होगा। क्या होगा? संगत कोण बराबर ही होगा। यही इसी वजह से अगर ऐसा हो गया कि संगत भुजा समानुपात में हो गया, मतलब अगर इसको मान लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, थोड़ा सा ए है, बी है, सी है, और ये हमारा डी ई एफ है। तो अगर ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ हो, इसी को कहते हैं संगत भुजाएं समान अनुपात में। तो इस कंडीशन में कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया कि आपको संगत भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है और आपने कोण को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो दोनों ही कंडीशन मिल गया, और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है? समान अनुपात में। ठीक है, क्या है? समान अनुपात में ये हमारा भुजा है और कोण हमारा क्या है? बराबर आ गया। तो इसीलिए दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। कहता है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी उसी को एक ही अनुपात में बोलते हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यह प्रूफ करना है, और इसलिए दोनों त्रिभुज जो है क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट 5 मार्क्स में पूछा जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो ये हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे हम। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया एक, और एक और त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज दो त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको। रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इतना भी वेट नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज बना लिया, दोनों ही अलग अलग। ठीक है, इसका नाम दे दिया कि ए बी सी डी ई एफ। दोनों ही त्रिभुज में दिया हुआ क्या है वो सबसे पहले लिखना है। आपको बताए थे कि सबसे पहले दिया हुआ जो रहता है उसको लिखते हैं। ठीक है, दिया हुआ क्या है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में है। इसका मतलब हुआ कि जो ए बी है
ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। समझ में आ रहा, ये हमारा क्या है, दिया हुआ। ओके, तो ये जो दिया हुआ है भैया जी, तो इससे हमको क्या करना है, कोण को बराबर प्रूफ करना है। और कोण जैसे ही बराबर हो जाएगा, कंडीशन हमारा हो जाएगा 2, और जैसे ही 2 कंडीशन हुआ और दोनों ही कंडीशन से यह दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि आपके लिए एक एकदम से नया फ्रेश पेज ले लेते हैं, जिससे कि आपको समझ आए। दोबारा से हम ये त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, और यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा। 2 त्रिभुज ले लिया और दोनों का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका नाम ए है और ये बी सी, ये डी ई एफ। एक बार हम चेक कर लेते हैं वो डी दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, चेक करना पड़ता है इनको। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्या है, दोबारा हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। दिया है हमारा कि जो ए बी है, कि 2 त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीई एफ में क्या दिया हुआ भाई, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा कि जो ए बी है बाई डी ई बराबर है बी सी बाई ई एफ बराबर है ए सी बाई डी एफ के। ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। ओके, दोनों ही आपस में बराबर है। ये सारा का सारा यहां से वहां तक समान अनुपात में है। ठीक, क्या है, समान अनुपात में। ठीक, अब इसके लिए हमको जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो उसको टू प्रूफ में लिखते हैं। किस में लिखते हैं भैया जी, टू प्रूफ में, है ना। इंग्लिश लिखे टू प्रूफ में, या सिद्ध करना है। हिंदी लिख दें क्या, आप लोग का इंग्लिश, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, और कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ये करना है। और जब ऐसा हो गया एंड दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, ये दिया हुआ, ये प्रूफ हो गया, तो अपने आप जो है ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप का साइन, इस सर्वांगसम का साइन हो गया था, समरूप होंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ। यहां पे करना क्या है, हमको रचना करना है। क्या करना है, रचना। रचना में क्या करना है जी, रचना में करना है कि जितना बड़ा ए बी है ना, उतना बड़ा हम लोग यहां से एक काट लेंगे, डी से लेकर यहां तक। ठीक, और जितना बड़ा ए सी है और उतना ही बड़ा इधर भी काट लेंगे। ठीक है, और जैसे ही काटेंगे इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इस दोनों को मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे एकदम से मोटी मोटी लाइन में। ठीक है, मिला दिया और इसका नाम लिख दिया P और इसका नाम लिख दिया Q। ठीक है, एक आसान बात यह है कि जो 3 थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, तीनों ही पढ़ने में सेम ही फोटो बनाना है। ठीक है, तो आसान है आपके लिए सेम फोटो बनाना। तो क्या लिखे कि ए बी के बराबर डीपी काटा तथा एसी के बराबर डी क्यू काटा, और क्या किया, पी तथा क्यू को मिलाया। ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखते चलना है। ओके, डन। चलिए अब आगे की तरफ। ठीक है, एक और फिर दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज तो दिखते रहना चाहिए हमको।
त्रिभुज नहीं दिखेगा तो बनेगा कैसे? ये तो बहुत, ये त्रिभुज है हमारा, यहाँ पे रख देते हैं साइड में थोड़ा सा। थोड़ा सा बोर्ड जो है जल्दी जल्दी काम नहीं करता है। ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या खींचा था, क्या खींचा था जी? यहाँ पे हम लोग ने एक लाइन खींचा था जिसका नाम क्या है, ये हमारा P और ये Q। ठीक है, चलिए प्रूफ के तरफ चलते हैं। प्रूफ का बोलते हैं हिंदी में प्रमाण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रूफ। ठीक है, रचना भी हो गया है। एक बात बताओ भाई, दिया हुआ हमारा है, क्या दिया हुआ है? ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ। ठीक है, देखो क्या किए, ये जो है ना, ये वाला हम लोगों ने उठा लिया और ये वाला उठा लिया। ठीक है, ऐसा ही उठाना होता, जैसा आपकी जिसको आप बराबर काटे हैं ना, तो वही वाली को उठाना पड़ता है, इसको छोड़ देना है, इसको क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, तो उठा लिए। ओके सर, उठा लिए। एक बात यहां पे बताइए कि ए बी के बराबर वो डीपी काटे हैं ना? यस सर, डीपी काटे हैं, तो डीपी और ये हमारा डीई, और यहां पे ये लिख देते हैं दिया है, दिया है, और ये डी क्यू, तो ये हमारा डी एफ हो गया। ऐसा हुआ, अगर आपको याद हो कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता था? क्या कहता था जी? थेल्स कहता था कि अगर दो लाइन, कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक साइड के समांतर को एक लाइन खींच दे, इसको समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका उल्टा क्या कहता है जो विलोम है, कि जो समान अनुपात में अगर विभाजित करेगा तो दोनों ही जो ये लाइन होगा, ये दोनों समांतर होगा। अच्छा सर, तो देख लो गौर से, गौर से यहां पे दिखाते हैं, वो जो डीपी है और बाई डी क्यू, और डायरेक्ट बोले थे डी बी यूज होता है, तो ये दोनों आपस में क्या है? समान अनुपात में है। तो देयरफॉर हमारा इसीलिए क्या हो गया, जो पी क्यू हुआ समांतर हो गया हमारा किसके? ई एफ के समांतर हो गया। ठीक है, ई एफ के क्या हो गया? समांतर हो गया। अगर दो लाइन आपस में समांतर होता है तो उसका संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, यहां पे ये वाला और यहां पे ये वाला बराबर हो गया, तो मतलब कोण P बराबर कोण E हो गया, और कोण Q बराबर कोण F हो गया। ठीक है, इधर से ऐसे है ये वाला, तो ये वाला कोण इसके क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया काम किए हैं आप बोल सकते हैं कि सर बहुत बढ़िया काम किए हैं। ये उड़ा रहे हैं, तो ऐसा हो गया। एक बात बताओ, किसी दो त्रिभुज में अगर उसका एक एक कोण, दो दो, एक कोण इसके बराबर, फिर दूसरा के बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर नहीं हो जाएगा क्या? तो ये हमारा कोण जो है, ऐसे भी ये हमारा कोण, ये हमारा कोण सेम ही है, तो बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो नाउ अब चलते हैं हम त्रिभुज, यहां पे लिख देते हैं अब त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में। ठीक, क्या कोण D जो है, कोण D के बराबर होगा? यस सर। अच्छा, यहां पे दिया है लिखा, और यहां पे कहां से लिखा? रचना से। ये लिखना भूल गए थे हम, तो आप इसको लिखेंगे। और ये कहां से हुआ?
थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। और इसीलिए और ये कोण जो बराबर हुआ इसको कहते हैं संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया जी, कॉमन उभयनिष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में ही लिख देते हैं कॉमन। और कोण P जो है वो कोण E के बराबर है और कोण Q जो है कोण F के बराबर है। अब भी बताओ भैया जी कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो हम पिछले ही थ्योरम में पढ़े थे कि अगर कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है। यस सर, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी बात पे आपको दिखाने के लिए ये बार बार हमको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप समझेंगे कैसे। तो ये नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे पहले ही त्रिभुज बना करके हर एक पेज में रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। ये हो गया A B C D E F और यहां से काट के मिलाए थे भैया जी P और Q, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या कि दोनों ही त्रिभुज, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लिए थे DPQ और DEF में, दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो गया, क्योंकि भुजा इसका कोण जैसे ही मिलेगा तो तैसे ही क्या हो जाएगा, देखो जैसे कोण मिला तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, कोण 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 से क्या हो जाएगा सर, कोण 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 से हो जाएगा दोनों ही त्रिभुज DPQ जो होगा वो DEF के समरूप हो जाएगा। अच्छा, जब दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तो उसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, समान अनुपात में, क्या हो जाएगा, संगत भुजा समान अनुपात में। तो इसका मतलब है कि जो DP बाई DE होगा बराबर DQ बाई DF होगा और वो हमारा PQ बाई EF हो जाएगा। हो गया कंफर्म, समझ में आ गया इतना सा बात, बोलिए। अच्छा सर समझ में आ गया, लेकिन ऐसी ही बात है, लेकिन क्या है, लेकिन बातें ऐसी है जो आपको जानना चाहिए। क्या है जी, वो है हमारा AB बाई DE बराबर AC बाई DF बराबर BC बाई EF है। ये दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, ऐसा हुआ। अब हमको बताओ सही से, एकदम ध्यान से सुनना। बात क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर ऐसा दिया हुआ है, हम जानना ये चाहेंगे कि क्या इस AB की जगह ये DP रख सकते हैं, बिल्कुल। ये AC की जगह ये DQ रख सकते हैं, ऐसा सर रख सकते हैं। और जैसे ही आप रखेंगे तब क्या हो रहा है, ठीक है सर, ऐसा हो रहा है कि अगर AB के जगह, इतना बड़ा बात, ये DP रख दिया, अच्छा सर, बाय DE बराबर DQ बाई DF बराबर इस BCEF के बराबर रहने देते हैं, ठीक है। अब अगर गौर से देखें, यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। गौर से दोनों ही समीकरण को देखें, DP DP, DE DE, DQ DQ, DF DF और
EF सिर्फ BC का फर्क है, ठीक है। किसका फर्क है? BC का फर्क है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब समझे नहीं आप? जैसे मेरा कहना है कि 2/4 है, 3/3 से गुण 3/, नहीं ये बराबर कैसे होगा? जैसे 6/3 से गुना के 12 है, ठीक है। और बराबर हमारा 9 तो नहीं होगा, 2 दूना 4/8 है, ठीक है। ऐसा है, ठीक समझिएगा। अगर यहां पे भी 2/4 हो, यहां पे भी 6/12 हो, और यहां पे भी 8 हो, लेकिन यहां पे कुछ और हो, x हो, तो ये कैसे होगा ये बराबर? ये सब कुछ जब सेम रहेगा, ये बराबर तभी होगा जब इसके बराबर ये होगा। क्यों? क्योंकि देख लो भाई, सब कुछ बराबर है इस कंडीशन में। जो इस प्लेस पे होगा, जो इस प्लेस पे होगा, जो इस जगह पे होगा, दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे और यहां पे जो है, इसको दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। आप इस बात को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। आप खुद से भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो इसीलिए जो हुआ वो PQ जो हुआ वो हमारा BC के बराबर हो गया, ठीक। ऐसा होने के बाद अब फिर से वापस ये छोटा वाला और इस छोटा वाला में चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस छोटा वाला और इस छोटा वाला में क्या करेंगे? चलना स्टार्ट करेंगे, और दोनों ही त्रिभुज को क्या करेंगे? सर्वांग समरूप करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में बताइए भैया जी कि क्या AB के बराबर हम लोगों ने DP को लिया है? यस सर। और PQ के बराबर BC आया है? क्या BC के बराबर PQ आया है? ये कहां से है? ये है हमारा रचना से, और ये अभी ऊपर में प्रूव किया है ना, ऊपर में सिद्ध किया हुआ है। अच्छा सर। और AC जो है वो DQ के बराबर हम लोगों ने लिया था, वो भी कहां से? रचना से, रचना से। अगर किसी दो त्रिभुज के क्या हो, 3 साइड बराबर हो जाए, तो कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ही त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गया। कहां से हुआ? साइड 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 से। कहां से हुआ? साइड 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 से, ठीक है। ऐसा हुआ। और अगर इस तरीके से हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होगा? संगत कोण बराबर हो जाएगा। मतलब कोण A जो होगा वो कोण D के बराबर होगा, और कोण B जो होगा वो कोण P के बराबर होगा, और कोण C जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा। समझ में आ गया? तीनों ही इस तरीके से कंडीशन में बराबर हो गया। ऐसा हो गया क्या? यस सर, हो गया। लेकिन अब देखो गौर से, गौर से क्या देखना है? यहां पे P और E, Q और F के बारे में भी हमको देखना होगा, ठीक है। चलिए सर, एक और पेज ले लीजिए। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि कोण A जो है वो कोण D के बराबर हुआ, और कोण B जो है कोण P के बराबर हुआ, और कोण C कोण किसके बराबर हुआ? Q के बराबर। कहां से? ये CPCT आप लोगों को मास्टर पढ़ाया होगा, ठीक है, CPCT से। लेकिन भैया जी बातें हैं क्या
कि कोण P जो है वो कोण E के बराबर हम लोगों ने प्रूव किया है, और कोण Q जो है कोण F के प्रूव किया है ऊपर में, है ना, ऊपर में प्रूव कर दिया गया, सिद्ध कर दिया गया। ठीक है, अब गौर से देखो, P जो है B के बराबर, P जो किसके बराबर, B के बराबर, ठीक, Q जो है C के बराबर, यहाँ P जो है E के बराबर, और ये इस दोनों को मिक्स करेंगे हम लोग तो इसीलिए हमारा कोण B जो होगा वो कोण E के बराबर हो जाएगा, और कोण C जो होगा वो कोण F के बराबर होगा। अच्छा बताइए, अगर किसी दो त्रिभुज में, क्या दोनों ही त्रिभुज में, ऐसा करते फिर से आपको हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज एक बार आखिरी बार बना देते हैं। आप भी कहेंगे कि सर कितनी बार आप त्रिभुजे बनाते हैं, बनाना पड़ेगा भैया जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बार बार दिखाना है, वो तो बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये A B C D E F, ये हमारा था, क्या था, P और Q। देखो क्या है कि इस त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में अगर कोण B ये वाला इसके बराबर हो गया और कोण C इसके बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक है ये वाला को बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको भी मिला के कितना 180 और उसको भी मिला के 180। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, तो कोण A जो है वो कोण किसके बराबर, D के बराबर। यही तो हमको प्रूव करना था कि नहीं करना था, कि तीनों कोण आपस में क्या हो, संगत कोण बराबर हो। ये प्रूफ हो गया, तो पहला हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, तो आपको लेकिन दिया हुआ क्या है जी, दिया हुआ है कि AB जो है बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF, ये हमारा दिया है। ठीक है, क्या है, दिया हुआ है, तो ये हम लोग को प्रूव कर दिया, ये दिया हुआ है, तो इसीलिए दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, DEF। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हुआ, है ना, ये कौन सा सिद्ध लिख रहे हैं, सिद्ध हुआ, ठीक है, और यहां भी सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, 2-4 बार त्रिभुज बनाना पड़ा, लेकिन आप लोग एक ही बार, क्योंकि आप तो देख सकते हैं वहां पे, यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए 2-4 बार त्रिभुज बनाना पड़ा। ठीक है, इसी तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है, और 4-5 बार 6 बार 10 बार बनाएंगे। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना सर 10 बार बोल दे बनाना, नहीं, बनाना है आपको। अगर अच्छा नंबर लाना है मैथ्स में तो आपको जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करना होगा, तभी आपका नंबर आएगा 90 से ऊपर मैथ्स में। ठीक है, इसके बाद हमारे टीचर्स के द्वारा सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे कि आपको 450 से ज्यादा नंबर लाने में मदद करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, लेकिन एक आपसे आखिरी उम्मीद है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहें और आपके तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।